हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिज़नेस लॉ के अंदर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग अलग तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। फर्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है कि क्या ये एग्रीमेंट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि वो एग्रीमेंट जिसको हम लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, और वो सेक्शन 10 के अंदर, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्टिव, फ्री कंसेंट, वो अगर सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो हम कहते हैं कि ये एग्रीमेंट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर कोई भी अगर ड्यूटीज़ अराइज होती है, अगर पार्टी दूसरी पार्टी ब्रीच करती है तो फर्स्ट पार्टी के पास वो कोर्ट के अंदर जाके इसको इन्फोर्स कर सकती है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कि जो बिगिनिंग के अंदर वैलिड होता है बट लेकिन कुछ सिचुएशंस के अंदर वो क्या होता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मान लो हमने किसी देश के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जब हमने उसको एंटर किया, लेकिन बाद में उस देश के साथ हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं या वॉर लग जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉइड एग्रीमेंट जो होता है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बिगनिंग विच इज़ वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ, कि वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है। जैसे माइनर के साथ हम कोई एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, अगर हम करते हैं तो वहाँ पे कोई लीगली ऑब्लिगेशंस अराइज नहीं होती, तो वो एक वॉइड एग्रीमेंट होता है और जिसको हम लॉ के अंदर इन्फोर्स नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज़ हैं, अगर दूसरी पार्टी चाहे तो उसकी ऑप्शन के अंदर इसको वॉइड ठहराया जा सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वैलिड होता है, इन्फोर्सेबल होता है अनटिल इट इज़ कैंसिल बाय द पार्टी इंटाइटल टू वॉइड इट। इसके अंदर क्या होता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जनरली वहाँ पे होता है जहाँ पे फ्री कंसेंट मिसिंग होती है, जब हमने किसी से जोर ज़बरदस्ती कोई एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं, बट अगर वो पार्टी जो है कोई रीज़नेबल पीरियड के अंदर कोई एक्शन नहीं लेती तो ये वैलिड होता है, बट अगर वो एक्शन ले लेती है, कोर्ट के अंदर चली जाती है, देन इट बिकम्स वॉइड। वॉइडेबल का मतलब होता है कि अगर दूसरी पार्टी जिसके साथ फ्री कंसेंट नहीं है, अगर वो पार्टी चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके अंदर वैसे तो वो वैलिड होते हैं लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि प्रॉपर सिग्नेचर नहीं होते, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं होती, प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं होते, तो हम उनको अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं कि जो लॉ जो है प्रोहिबिट करता है, या तो वो इमोरली गलत होते हैं, जैसे हम किसी को गलत धंधा करने के लिए किराए पे घर दे देते हैं, तो ये भी इलीगल एग्रीमेंट्स हैं। और यहाँ हम सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट करते हैं, तो ये भी हमारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं कि जो लॉ प्रोहिबिट करता है, जैसे हम कहते हैं कि हम रल मिल के बैंक में डिकॉती डालेंगे या किसी के घर को आग लगाएंगे, ये इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि पार्टी जो है स्पेसिफिकली एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं, ये ऑरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्लियर कट होती हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे क्या होता है कि हम उसकी सिचुएशन से, सराउंडिंग से हम गैदर करते हैं। जैसे मान लो कोई बस जा रही है, हम बस के अंदर बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने बस की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। जब हम बस के अंदर बैठे हैं तो हमें टिकट भी परचेज़ करना पड़ेगा। उसी तरह जब हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ऑर्डर प्लेस किया है, तो इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट की ऑफ़र को हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारी सराउंडिंग से, हमारे बिहेवियर से इम्प्लाइड होता है कि हमने जो पार्टी ऑफर कर रही है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। कंस्ट्रक्टिव या कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे इंटेंशन नहीं होती कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है या एग्रीमेंट करना है। जैसे किसी को, ए बंदे को किसी की खोई हुई रिंग मिल जाती है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस दूसरे बंदे को प्रोवाइड करे, जो भी उसका ऑनर है। और ऑनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर फाइंडर का उसके ऊपर कोई एक्सपेंस इनकर हुआ है तो वो एक्सपेंस उसको पे करे। ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर किए जाते हैं, इसके लिए साइबर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो की जाती हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ज़्यादातर उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं प्री डिटर्मिन्ड होते हैं,
उनके जो होते हैं प्रिंट आउट्स होते हैं, प्रिंटेड फॉर्म्स के अंदर होते हैं, तो वो उन कॉन्ट्रैक्ट को मतलब प्रिंटेड फॉर्म्स के अंदर मतलब उनके रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। नेचुरली यहाँ पे फर्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। जैसे ए पार्टी जो है उसने बी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझको 1000 शुगर जो है एट 1000 पर बैग सप्लाई करोगे, और वो सप्लाई कर चुका है, वो उसको पेमेंट कर चुका है। जैसे ए कहता है कि आपने मेरी पिक्चर पेंट करनी है, उसने पिक्चर पेंट कर दी, उसके बदले में उसने पैसे पे कर दिए, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी नहीं बचता, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये अभी परफॉर्म करना बाकी होता है, इसको आपने परफॉर्म नहीं किया। ये भी दो तरह का होता है, एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुकी है। जैसे मान लो ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि आपने मेरी पिक्चर पेंट करोगे तो मैं उसके बदले में आपको पैसे दूंगा। ए ने उसको पैसे दे दिए, लेकिन बी ने अभी उसके पिक्चर पेंट नहीं की। या ऐसे भी हो सकता है कि बी ने उसकी पिक्चर पेंट कर दी बट ए ने उसको पैसे नहीं दिए। यहाँ पे एक पार्टी जो है उसने अपना पार्ट जो है परफॉर्म नहीं किया। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि दोनों पार्टीज ने, जैसे ए और बी का एग्रीमेंट है, ए ने बी से पिक्चर पेंट करवानी है और ए जो है उसके बदले में पैसे देगा। ना तो अभी ए ने पैसे दिए, ना बी ने उसके पिक्चर पेंट की है, तो यहाँ पे दोनों पार्टीज ने अभी अपना काम जो है परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंग्लिश लॉ। इसके अंदर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये इंग्लैंड में पाए जाते हैं, इंडिया के अंदर इनको रिकॉग्निशन नहीं होती। यहाँ के मतलब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि कंसिडरेशन एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता। जैसे इंडिया के अंदर तो क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के एग्रीमेंट के अंदर क्या है कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है ये जनरली जजमेंट्स होती हैं, रिकॉग्नाइजेंस होती हैं, जो प्रीवियस मुकदमे होते हैं, प्रीवियस डिसीजंस होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है सील्ड होना चाहिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब प्रॉपरली सील होना, मतलब इन्वेल्व के अंदर कॉन्ट्रैक्ट डाला होना चाहिए, प्रॉपरली सील होना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील जो है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज रिलेटिंग टू लैंड फॉर मोर देन 3 years, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ ए ब्रिटिश शिप और एनी शेयर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील होते हैं, ये प्रॉपरली इन्वेल्व के अंदर सील होने चाहिए, प्रॉपरली मतलब बंद होने चाहिए, इन्वेल्व के अंदर होने चाहिए, तो इनको हम कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील कह देते हैं। लास्ट इसी के अंदर जो है एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेकंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो फॉर्मल नहीं होते और इनके अंदर कंसिडरेशन जो है असेंशियल होती है।